बिहार के गोपालगंज में जो है वो पुजारी की निर्मम हत्या कर दी गई और निर्मम हत्या करने के बाद पुजारी की जीभ भी काट दी गई और दोनों आंखें निकाल दी गई और पुजारी का गुप्तांग भी काट दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राधे श्याम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज की वीडियो का रुख करते हैं हम बिहार के गोपालगंज से। बिहार के गोपालगंज में एक पुजारी की ऐसी निर्मम हत्या कर दी गई जिसके बाद की वहां पे भीड़ ही भीड़ इकट्ठी हो गई और खूब लोगों ने जम करके हंगामा किया, खूब पथराव किया, खूब रोड जाम हुआ। पुलिस आई, पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी, हवाई फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें कम से कम 100 लोगों के नाम आए और पुलिस ने 100 लोगों के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज कर ली। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी का रुख हम करते हैं बिहार के गोपालगंज से। बिहार के गोपालगंज में जो है बिहार के गोपालगंज में 16 दिसंबर को पुजारी मनोज कुमार जो है वो मांझा थाना क्षेत्र के दानापुर गांव में ही जो है वो शिव मंदिर है, वही शिव मंदिर में जो है वो पुजारी थे। वो घर से पूजा करने के लिए निकलते हैं, लेकिन 5-6 दिन तक वो घर में वापिस नहीं आते हैं और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि वो कहाँ चले गए। मनोज कुमार जो है वो, उनका अफेयर गांव में ही नेहा कुमारी के साथ था, जो कि उनकी प्रेमिका थी। अब क्या था कि नेहा कुमारी की शादी हो चुकी थी, लेकिन वो अपनी चचेरी बहन की शादी में अपनी मायके आई हुई थी। तो ये पुजारी जो है वो मनोज कुमार, वो उनको अश्लील वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा था और जिससे नेहा कुमारी जो है वो काफी घबरा गई और घबरा जाने के बाद जो है वो, क्योंकि वो पुजारी लगातार उसको ब्लैकमेल कर रहा था, अब वो नेहा कुमारी उससे घबरा गई और उसने अपनी चाची के साथ मिल करके उसको अपने घर पे बुलाया। और जब अपने घर पे बुलाया तो मनोज जो है वो उनके घर पे चला गया। जब मनोज उनके घर पे चला गया तो उसने उसको मरवा दिया और उसकी दोनों आंखें निकाल दी गई, उसकी जीभ को भी कटवा दिया गया था और जीभ को कटवाने के बाद उसका जो गुप्त अंग है उसको भी काट दिया गया था। उसकी बहुत निर्मम तरीके से हत्या जो है वो कर दी गई और गांव की ही पास की झाड़ियों में मनोज कुमार की बॉडी को फेंक दिया गया। अब क्या था कि उसकी जो है वो घर में खूब तलाश की जाने लगी मनोज की, कि मनोज कहाँ चला गया, पुजारी जो है वो कहाँ चला गया। अब जब पुजारी वापिस ही नहीं आया तो उसकी बॉडी को लोगों ने वहां पे पड़े हुए देखा और घर में इन्फॉर्म किया। जब लोगों ने घर में सूचना दी तो वहां पे एकदम इलाके में हड़कंप मच गया, सनसनी मच गई कि ये किसने किया होगा। और फिर वहां पे लोगों ने उनकी बॉडी को रख करके, पुजारी की बॉडी को रख करके खूब पथराव किया, खूब प्रदर्शन किया। गांव के लोगों ने खूब जमकर वहां पे भीड़ लग गई और भीड़ लगने के कारण उन्होंने वाहनों को आने जाने से रोक दिया। खूब अफड़ा तफड़ी मची, जिसमें पुलिस भी आई। पुलिस की टीम के ऊपर भी लोगों ने खूब पथराव किया कि उनके बेटे की हत्या कैसे हुई, गांव में पुजारी की हत्या कैसे की गई। अब क्या था कि सब लोग भीड़ के ऊपर पथराव कर रहे थे। अब पुलिस ने जो है वो हवाई फायरिंग करना शुरू कर दी, जिसमें बहुत सारे लोग घायल भी हुए और कम से कम 100 लोगों के ऊपर जो है वो पुलिस ने FIR दर्ज की है। 100 लोगों के ऊपर पुलिस ने FIR दर्ज की और भीड़ के ऊपर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। अब नेहा कुमारी जिसकी शादी हो गई थी, अब पुलिस ने जो है वो धीरे धीरे इसकी गुत्थी को सुलझाना शुरू कर दिया। DIG विकास कुमार
ने बताया कि 16 दिसंबर को मांझा थाना क्षेत्र के दानपुर गांव में जो है वो पुजारी मनोज कुमार की निर्मम तरीके से उनकी हत्या जो है वो उनकी प्रेमिका नेहा कुमारी ने करवा दी। और हत्या इतनी निर्मम तरीके से की गई थी कि जिसने भी पुजारी मनोज कुमार को देखा उनका दिल बहुत बुरी तरह से दहल गया। और दिल दहल जाने के बाद जो है वो काफी घबरा गए। काफी लोग जो है वो बहुत ज्यादा वहां पे घबरा गए कि ये कैसे हो सकता है और ये किस तरीके से हुआ। जो भी हुआ, फिलहाल उनकी बॉडी के तो वैसे ही काट दिया गया था सारे अंग, जीभ निकाल दी, जीभ को भी काट दिया गया था, आंखों को भी निकाल दिया गया था। और जो उनका गुप्त अंग है, गुप्त अंग को भी काट दिया गया था। उनकी बॉडी तो पहले से ही कटी हुई थी। पुलिस ने बॉडी को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया। और आरोपियों को अभी अरेस्ट कर लिया गया है और गांव के भी कम से कम 100 लोगों के ऊपर एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर ली है। पुजारी के गांव में और पुजारी के घर में कोहराम छाया हुआ है कि ये घटना कैसे घट गई और इस घटना को किसने अंजाम दिया। फिलहाल जो आरोपी थे, आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके ऊपर केस डाल करके उनको जेल में भेज दिया गया है। आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? आज की कहानी से सिर्फ और सिर्फ शिक्षा यही मिलती है कि एक तो किसी भी इंसान को कोई भी अधिकार नहीं है किसी की जिंदगी को छीनने का। हमारे देश का जो कानून है बहुत अच्छा कानून है। कानून के ऊपर इंसान को विश्वास रखना चाहिए, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। उन लोगों ने पुजारी ने भी गलती की कि वो अश्लील वीडियो जो था वो, एक तो इंसान को कभी भी ऐसे स्टेप अपनी लाइफ में उठाने ही नहीं चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ हमें ये सीख मिलती है कि अपनी लाइफ में कभी गलत कदमों की ओर मत धकेलो जिनका अंजाम जो है वो इतना खतरनाक हो कि इंसान अपने प्यार को भुला करके दुश्मनी के आड़े आ करके, जिस तरीके से मनोज कुमार के साथ हुआ बहुत ही गलत हुआ। उसकी प्रेमिका ने बहुत ही गलत तरीके से उसकी हत्या करवाई। उनकी हत्या नहीं करवानी चाहिए थी। अगर मनोज कुमार ब्लैकमेल कर रहा था तो आगे पुलिस में बताना चाहिए था। किसी की जिंदगी को खत्म करने का कोई भी अधिकार नहीं है और मनोज कुमार को भी ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी। जब उनकी प्रेमिका की शादी हो गई थी तो मनोज कुमार को भी ये उनको ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए था। इसलिए दोस्तों, बार बार कहानी में ही कहती हूँ कि कोई भी गलत कर्म मत करो जिससे कि गलत कर्म में इंसान जो है वो फंस जाए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तो चलते चलते आप लोगों को बता दूं कि आज की कहानी थी बिहार के गोपालगंज के मांझा थाना क्षेत्र के दानपुर गांव से, जहाँ पे एक पुजारी की उनकी प्रेमिका ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जिसमें उनकी आंखें, जीभ और उनका गुप्त अंग काट दिया गया। पुलिस ने लगभग 100 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की है। कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।